मुझे लगता है सरकारें कॉस्मेटिक काम ज़्यादा करती हैं, सोर्स ऑफ पोल्यूशन को ख़त्म करने का काम नहीं करती। पिछले अनेक वर्षों से AQI 500 और ऑलमोस्ट हर साल एक रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री होता है जब AQI 999 को क्रॉस करता है, वो दिल्ली को मिलता है। ये बड़ी अजीब स्थिति है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको ये जो कॉस्मेटिक काम ऑड इवन है और आपको ये स्प्रिंकलिंग है, इससे नहीं होगा। आप दिल्ली के अंदर देखिए, करीब 28,508 किलोमीटर की सड़कें हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह CND वेस्ट पड़ा हुआ है। पिछले 10 दिन पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कमेंट्स किया कि दिल्ली का करीब जो 3100 टन CND वेस्ट है, उसकी डिस्पोजल की 3100 टन पर डे कि दिल्ली सरकार ने व्यवस्था नहीं की। अगर आप सोर्स को ख़त्म नहीं करेंगे तो पोल्यूशन नहीं ख़त्म होगा। देखिए, पोल्यूशन दो तरीके से होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है, एक नेचुरल होता है। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड, जो व्यक्तियों द्वारा खुद निर्मित होता है, और नेचुरल जो आंधी तूफान आते हैं। ये हमारा अच्छी बात है कि दिल्ली में आंधी तूफान, डस्ट स्टॉर्म ज़्यादा नहीं आते, पर जो एंथ्रोपोजेनिक हैं, दिल्ली देख ली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, करीब 3 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है, एरिया करीब 1450 स्क्वायर किलोमीटर है। पर जो दिल्ली को अगर आप पूरी तरह से घूम के देखें, जगह जगह आपको कूड़ा कचरा, डस्ट, धूल, मिट्टी, CND वेस्ट और ये स्टबल बर्निंग जो इसमें इंक्रीज़ करती है, जो पंजाब, हरियाणा, बाकी जगह से जो सिस्टम में आता है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे लगता है दिल्ली को ज़रूरत है एनवायरमेंटल प्लान बनाने की। एनवायरमेंटल प्लान भी 1 साल नहीं, करीब 5 साल का बनना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आ जाए, 1 साल में ये पर्यावरण की समस्या दूर होने वाली। जब तक दिल्ली को मास क्लीनिंग, हम देखिए AQI या 400-500 होता है, होना क्या चाहिए, AQI हमारा 50 या 100 तक होना चाहिए। राउंड द ईयर हम बात करें तो दिल्ली का AQI 200 से नीचे, 200 के आसपास रहता है। अगर हमारा नॉन विंटर सीजन में AQI 50 रहे तो अब हम 100, 150, 200 की उम्मीद कर सकते हैं। तो क्या वजह है? इसका मतलब है इंटरनल जो हमारा जनरेशन है। और AQI में देखिए 8 पैरामीटर होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉक्स हैं, सल्फर है, ओजोन है, लेड है, और PM 2.5 और PM 10। पर आउट ऑफ ऑल दिस 8 पैरामीटर्स नॉर्मली PM 2.5 और PM 10 ही ज़्यादा होता है, जो जिसका सोर्स इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। मास क्लीनिंग चाहिए, इंटरनल सोर्स को ख़त्म करना चाहिए। पर लगता नहीं कि सरकार सोर्स ऑफ पोल्यूशन ख़त्म कर लिए। पिछले दिनों इन्होंने स्मोक टावर बनाया। आप एक चीज़ बताइए, बीमारी को ख़त्म करना है या बीमार होने के बाद उसको ट्रीट करना है? बीमारी हमें पता है कि कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसी को ख़त्म किया जाए ना। और ये पिछले सालों से नहीं हुआ, आगे भी मुझे लगता है जब तक सोर्स पे हम काम नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। माइनर होता है। देखिए, मैंने कहा, मैंने दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे से लेके 12 बजे तक हर 1 घंटे में AQI का बुलेटिन आता है, उसको मैंने नोट किया। अगले दिन सुबह 7 बजे से नोट किया, एवरी आवर किया। मैंने कहा कि 6 पैरामीटर कंट्रोल हैं। पटाखे से ज़्यादा क्या होगा? सल्फर होगा, नॉक्स होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, या PM 2.5। पर अगर आपने नोट करा तो इस वर्ष जो पटाखे जले, माइनर चेंजेस आया है, क्योंकि ये विद इन रेंज है 6 पैरामीटर। तो इसका मतलब वो एक टेम्परेरी फिनोमेना है। हो सकता है आप कुछ घंटे या कुछ 1-2 दिन के लिए वो इम्पैक्ट आता है। बट अगर दिवाली से पहले पिछले हफ्ते की बात करें, आगे की करें, तो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। और वो जो पैरामीटर जो मैंने 6 की बात की जो कंट्रोल में, उसमें ही माइनर चेंजेस आया था। तो ये मिथ है कि पटाखे से या ऑड इवन से। मेरा फिर कहना है कि आप दिल्ली को मास क्लीनिंग कीजिए सर। अगर दिल्ली को मास क्लीनिंग नहीं करोगे तो सोल्यूशन नहीं होगा। स्टबल है, हाँ, आपका जो बॉटल नेक्स है। अब देखिए, त्योहारों के टाइम में हमारा ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड PM 2.5 जनरेट होगा। अब गाड़ियों के टायर हैं, अब वो घिसते हैं। अगर 1 करोड़ टायर चलते हैं, जब वो ब्रेक लगाते हैं, घिसते हैं, तो नैनो पार्टिकल जनरेट होते हैं PM 2.5। वो तो PM 2 से PM 1 उससे भी नीचे तक होते हैं, जो हमारे लंग्स को कहाँ डैमेज करते पता नहीं लगता। उस पर तो अभी स्टडी भी नहीं हुई है इसमें। तो अगर आप ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे, आपका बॉटलनेक रिड्यूस करेंगे, जितने ज़्यादा गाड़ियों में ब्रेक लगाएंगे, आप समझ लीजिए PM 2.5 उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये समझने कीजिए, उस पर तो काम ही नहीं हो रहा। ट्रैफिक मैनेजमेंट में कौन काम करेगा? सड़कों को कौन ठीक करेगा? बॉटलनेक को कौन करेगा? फेस्टिवल के टाइम्स में और इवन अब ये 20-25 दिन जो चलता है, बॉटलनेक्स बढ़ जाते हैं। आप देखिए, जाम लगा हुआ है, बार बार आप ब्रेक लगा रहे हो, ये कर रहे हो, तो इससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट रेगुलेट होना चाहिए। दिल्ली की जो आबादी है वो भी बेतहाशा बढ़ रही है। आप उसमें, आप यमुना पे काम नहीं कर रहे। यमुना तो आपको स्वच्छ मिलती है, पर देते हो गंदी हो। तो सोर्स पे काम करने की जरूरत है,
खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं 32 ड्रेन्स हैं। पीछे ये हुआ था कि इनको टैप किया जाए, डायरेक्टली उसका गंद यमुना में न डले। आज की स्थिति है कि सिर्फ 8 ड्रेन्स को ही ये टैप कर पाए हैं, यानी बाकी सारे ड्रेन्स अनटैप्ड उसमें जा रहे हैं। 37 एसटीपी प्लांट हैं। अगर हम सरकार की रिपोर्ट की बात करें तो 32 एसटीपी के जो आउटलेट के जो ट्रीटेड पानी के पैरामीटर है वो मैच नहीं कर पा रहे। इसका मतलब हम पार्शली या अनट्रीटेड पानी जा रहे हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें, क्योंकि 8 जगह दिल्ली के यमुना का पानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी चेक करती है। पल्ला में जब दिल्ली में एंटर होती है तो वो उसके पैरामीटर विद इन रेंज है। डिजोल्व ऑक्सीजन कभी 8, 9, 10 के करीब होती है, फीकल कॉलीफॉर्म 1000 के आसपास होती है। पर जब दिल्ली को यमुना छोड़ती हैं तो वो मृत प्राय हो जाती है, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन 0 हो जाती है और फीकल कॉलीफॉर्म 10 लाख के करीब हो जाता है। फीकल कॉलीफॉर्म एक ऐसा वर्ड है जो दर्शाता है कि मलमूत्र अनट्रीटेड वेस्ट की मात्रा क्या है। तो ये किसकी नाकामी है? कोई मैं और आप तो डायरेक्टली गंदगी नहीं डालते यमुना के अंदर, ये तो सरकार को रोकने का काम है। एक और बात है जो बड़ी दुखदायिनी है। देखिए, हमारी जो अपर यमुना रिवर ट्रीटी है उसके तहत एक ई फ्लो बोलते हैं, हर नदी का ई फ्लो होता है, मेंटेन करना पड़ता है। दिल्ली को मिनिमम 1000 क्यूसेक्स मिनिमम पानी मिलता है हरियाणा से, और इनकी टीटी के हिसाब से इनको जब दिल्ली से यमुना को छोड़ा जाता है दूसरे जो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर में, तो 800 क्यूसेक्स पानी इनको छोड़ना पड़ता है। मेरी कई बार जब बात हुई है, दिल्ली क्या क्रिमिनल ऑफेंस कर रही है कि साफ स्वच्छ मिनिमम 1000 क्यूसेक्स वो पानी ले रही है, पर जो वापसी नोएडा के पास जो बॉर्डर है फरीदाबाद, उसके 800 क्यूसेक्स मेंटेन करने के लिए गंदा पानी उनको दे रही है। ये भी बड़ा चिंताजनक बात है कि आप स्वच्छ पानी ले रहे हो पर वापसी दूसरे राज्य को जो आपको देना चाहिए यमुना नदी में वो गंदा पानी दे रहे हो। ये आपकी सरकार की ड्यूटी है, साफ करें आप। सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। आपने एक जीवित, और देखिए यमुना मैं मानता हूँ दिल्ली का लंग्स है, इसमें करीब आप 80 स्क्वायर किलोमीटर के करीब इसका एरिया है। इसकी दोनों तरफ की आप चौड़ाई देखिए। पानी के साथ साथ स्वच्छ हवा का एक बफर भी है। दोनों तरफ दिल्ली हमारी डिवाइडेड है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको एक एयर पोल्यूशन को भी डिस्पर्स करने के लिए एक स्पेस यमुना ने दिया है, और एक हमारे लिए जीवनदायिनी है। इसको स्वच्छ रखना चाहिए, इसको ठीक रखना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है, चाहे यमुना का हो चाहे एयर का हो, मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी ठीक होना। हाँ, अगर एक्सपर्ट्स को बना के अगर एक एनवायरमेंटल प्लान बनाया जाए, जो 5 ईयर प्लान हो या शॉर्ट टर्म 1 ईयर हो, और सारी एक्सपर्ट उसमें काम करें, तो शायद आने वाले दिनों में 1-2 साल में इसमें कुछ हमें बेहतरी मिले।